आज की इस वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 9th चैप्टर जंतुओं में जनन के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। आंसर है इसका, सभी जीव जंतुओं में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन अथवा जनन कहते हैं। सजीव अपनी प्रजातियों की संख्या और निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इस प्रकार जनन एक प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। यदि जनन नहीं होगा तो क्या होगा? जीवों की प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे कुत्ते हैं, अगर उनमें जनन नहीं होगा तो क्या होगा? कुत्ते बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे और धीरे धीरे कुत्तों की प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से सरसों का पौधा है, मान लीजिए, उसमें जनन की क्रिया नहीं होगी तो बीज नहीं बनेंगे। बीज नहीं बनेंगे तो सरसों के नए पौधे तैयार नहीं हो पाएंगे और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सजीवों के लिए जनन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। आंसर है इसका, निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक शामिल होता है। नर युग्मक नर के प्रजनन अंग से और मादा युग्मक मादा के प्रजनन अंग से निकलते हैं। मनुष्य में नर प्रजनन अंग मुख्य कौन से हैं? वृषण या टेस्टिस, और मादा में मुख्य जो प्रजनन अंग हैं वो कौन से हैं? अंडाशय या ओवरी। शुक्राणु नर कोशिका है जो वृषण में निर्मित होती है और अंडाणु मादा कोशिका है जो अंडाशय में बनते हैं। ये शुक्राणु या स्पर्म योनि के माध्यम से महिला शरीर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वह फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी भी इसको कहते हैं के माध्यम से होते हुए अंडाणु से मिलते हैं। इस तरह निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। ये क्रिया निषेचन की क्रिया कहलाती है। प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला मादा के शरीर में, दूसरा मादा के शरीर से बाहर, तीसरा नर के शरीर में और चौथा नर के शरीर से बाहर। इसका आंसर है मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण और मुकुलन। आंसर है इसका ख, कायांतरण। यानी एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे कायांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 4 या कोई नहीं। इसका आंसर है क, 1। तो एक युग्मनज में एक केंद्रक होता है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य, निशान लगाइए। सत्य है तो ट्रू या टी लिखेंगे, असत्य में एफ लिखेंगे, फॉल्स। देखिए, पहला है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये गलत है, फॉल्स है। दूसरा, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ये सही है क्योंकि शुक्राणु क्या है? एक कोशिका है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ये सही है, टी या ट्रू लिखेंगे। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। ये फॉल्स है क्योंकि नए जीवन का प्रारंभ युग्मनज के द्वारा होता है। अगला है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ये सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। ये गलत है क्योंकि अमीबा में जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। ये गलत है,
फॉल्स। अगला है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये सही है, जैसे अमीबा में होता है। अगला है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये सही है। लास्ट है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये गलत है, क्योंकि भ्रूण में क्या होता है, जो जाइगोट है युग्मनज बार बार विभाजित होकर बहुत सी कोशिकाएं बनाता है, जिनसे बाद में भ्रूण बनता है। प्रश्न है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो देखिए युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं क्या हैं। पहला है अंडे और शुक्राणु के संलयन के बाद युग्मनज बनता है, जबकि गर्भ भ्रूण का एक चरण है जो एक परिपक्व जीव के सभी मुख्य अंगों को दर्शाता है। दूसरा, युग्मनज कई बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है, जबकि भ्रूण धीरे धीरे गर्भ में विकसित होता है। तो इस तरह से ये दो मुख्य अंतर हैं युग्मनज और गर्भ में। यानी हम कह सकते हैं युग्मनज जीवन की शुरुआत है, क्योंकि युग्मनज के बार बार विभाजन से ही बाद में क्या होता है, जीव बनता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर है देखिए अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो जो मुख्य विधियां हैं ये हैं द्विखंडन और मुकुलन। अब हम इनके बारे में देखेंगे, द्विखंडन और मुकुलन। जैसे द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। अब देखिए द्विखंडन क्या है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। और मुकुलन क्या है, जीवों के शरीर में कलिका निकल जाती है जो विकसित होकर अपने जनक से जुड़े होते हैं या स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है। हाइड्रा पानी के पास होता है। हाइड्रा में क्या होता है, एक उभार सा उत्पन्न होता है। इस उभार की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और एक छोटा हाइड्रा बन जाता है जो जनक हाइड्रा से जुड़ा होता है। बाद में वो जनक हाइड्रा से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो इस तरह से द्विखंडन और मुकुलन अलैंगिक जनन है। द्विखंडन मुख्य रूप से अमीबा में होता है और मुकुलन हाइड्रा में होता है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनियमित होता है। प्रश्न है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। इसका आंसर है मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। प्रश्न है कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जंतु के पैदा होने अथवा अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में बहुत कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मेढक अंडे देता है, अंडे से टैडपोल बनता है, टैडपोल से शिशु मेढक बनता है और शिशु मेढक वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाता है। तो अंडे से वयस्क मेढक बनना कायांतरण है। इसी तरह से आपने तितली में देखा होगा, तितली अंडे देती है, अंडे से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसमें से तितली निकलती है। तो ये कायांतरण कहलाता है, क्योंकि ये जो अंडे हैं इसकी कोशिकाएं क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। कोशिकाओं के विभाजित होने से और उनमें विकास होने से उनके शारीरिक ढांचे में थोड़े से समय में बहुत परिवर्तन आ जाता है। इसी को कायांतरण कहते हैं, जैसे मेढक में और तितली में होता है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद बताइए। तो देखिए आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है।
पहला, मादा के शरीर में होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, जबकि माता के शरीर के या मादा के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। दूसरा, आंतरिक निषेचन में कम संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं। उदाहरण है, देखिए आंतरिक निषेचन के उदाहरण क्या है। मनुष्य, बिल्ली, बकरी, इनमें आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेंढक, मछली में बाह्य निषेचन होता है। तो मनुष्य, बिल्ली, बकरी में कौन सा निषेचन है? आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक में और मछली में।